पर हम बधाई वो दिन की गा रहे हैं जब राधा वल्लभ जी वृंदावन आए थे। तब ब्रजवासी क्या गा रहे हैं? हित हरिवंश जु नाचे गावे, हित हरिवंश जु हित हरिवंश जु नाचे गावे, हे भर भर के बधाई लुटावे, हाँ भर भर के बधाई लुटावे। क्यों? महाप्रभु जी अपने हृदय पर हाथ रख करके सब ब्रजवासियों के बीच में नाच रहे हैं और कह रहे हैं, ओ आए प्राणन के प्रतिपाल, आए प्राणन के प्रतिपाल, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज नहीं, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज नहीं, बधाई बाज रही। ओ वृंदावन में बजत बधाई, वृंदावन में भजत बधाई, वृंदावन में बटत बधाई, वृंदावन में बटत बधाई। श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी, निधि जो पाई, हे राधा वल्लभ सी निधि जो पाई। वो सब, हाँ सब, वो सब गावे दे दे ताल, सब गावे दे दे ताल, वो सब नाचे दे दे ताल, गावे दे दे हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज नहीं, बधाई बाज रही। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ हे लाल। बधाई बधाई ओ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही। बधाई बाज और रही। आज महाप्रभु जी जो राधा वल्लभ जी को लेके आए उनको प्राकट्य है, तो सब वृंदावन वाले बधाई मांग रहे हैं। और बधाई में क्या मांग रहे हैं? आहा, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी, हारी जाऊं, सब सख मिल बलिहारी जाऊं, सखी मिल बलिहारी जाऊं, और चरण कमल की सेवा और पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, और चरण कमल की सेवा पाऊं। और चरण कमल की सेवा पाऊं। और हे श्री वृंदावन धाम, हे श्री यमुना जी, हे रजरानी, हे आचार्य प्रभु, हे राधा वल्लभ राधा रमण बिहारी जी, सबसे यही प्रार्थना है, हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार, रखियो सेवादार। हे बधाई 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 बाज नहीं, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल,
जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की। हित हरिवंश जो नाचे गावे। हित हरिवंश जो नाचे गावे। और भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई। हाँ भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई। आए प्राणन के प्रतिपाल। आए हे आए प्राणन के प्रतिपाल। आए प्राणन के प्रतिपाल। बधाई बाज रही। प्रीत किरीत रंगी लोही जाने। प्रीत किरीत रंगी लोही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। दिन अपन पौमाने। दीन अपन पौमाने। प्रीत किरीत रंगी लोही जाने। प्रीत किरीत। शेतरवंश महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम इस संसार में और कोई जानता ही नहीं है, केवल ठाकुर जी जानते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। यद्यपि पूरे विश्व के अधाता हैं वो, निष्णाता हैं वो, विधाता हैं वो, लेकिन फिर भी दीनों पर कैसी कृपा करनी होती है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। यमुना पुलिन निकुंज भवन में। यमुना पुलिन निकुंज भवन में। मान माननी ठाने। मान मान सकल लोग चूड़ामणि होते हुए भी यमुना तट पर किशोरी जी के संग मान लीला करते हैं। छोटी छोटी बात पर उठ जाते हैं। क्यों? प्रीत जानते हैं, प्रीत की रीत जानते हैं। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल। निकट नवीन धीरज मन ही न आने। धीरज नश्वर नेह चपल मधुकर जो। नश्वर नेह चपल आन आन सोबाने।
जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लालन, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लालही, छाड़ मेड़ पहचाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की, 84 कोस व्रजमंडल धाम की, जगत जननी श्री गंगा मैया की, जगत पावनी श्री यमुना मैया की, जगत उद्धारणी श्री गोदावरी मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण एवं ठाकुर जी के मंगलमय भक्तों के चरित्रों से युक्त और ठाकुर जी को अति प्रिय श्री भक्तमाल, जिनके माध्यम से हम लोग 15 दिवसीय भगवत चर्चा का रसस्वादन लाभ श्री दत्त धाम में बैठ करके गोदावरी जी के पावन तट पर दत्त प्रभु का दर्शन करते हुए समस्त वैदिक जन सबके सानिध्य में ये मधुरतम उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पहले मास कथा हुई और मास कथा में स्वच्छंद ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा हुई। महाराज जी की इच्छा हुई कि एक बार हमको श्री जी का प्राकट्य सुनना है, तो गत वर्ष 7 दिन का श्री जी का चरित्र हुआ और अब श्री जी के आने के बाद और कोई आ ही नहीं रहे हैं दत्त धाम में, केवल रसिक जन आ रहे हैं। नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभन दास और आज हितरवंश महाप्रभु, सबके देखिए तिथियां भी बीच में पड़ रही हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस भी मध्य में आया, तब यहां नहीं थे, तब अहिल्यानगर में थे, लेकिन महाराष्ट्र में ही मानो जैसे सब रसिक जन आए हैं। और अब रसिक शेखर 1 तारीख को राधारमण लाल जी भी आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा श्री गोपाल भट्ट जी के प्यारे लाडले श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस भी। आप हर दिन उठा करके देख लीजिए, एक एक महापुरुष का प्रादुर्भाव। ये वैशाख की तिथियां कितनी पवित्र हैं, सब हुए। ठाकुर भी प्रकटे हैं। 30 तारीख को नृसिंह चतुर्दशी है। उस दिन नृसिंह भगवान खम्भ भेदन करके प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए। भक्त और भगवान सबरे इसी महीना में प्रकट हो रहे हैं, जिस समय पे हम लोग श्री दत्त धाम आए हैं। भक्तमाल जी की कथा में भाव आता है कि श्री नाभा जी ने
सबसे पहले 24 अवतारों को प्रणाम किया, भगवान के 24 अवतारों को वंदन किया, और फिर 24 अवतारों को भजने वाले जितने भी भक्त हैं वो सब उनके चित्त में आते गए और उनकी वो रचना करते गए। लेकिन लिखते लिखते श्री नाभाजी के मन में आया, गुरुदेव वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? सब आ रहे हैं लेकिन व्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा है। तब श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि तुमने श्री जी का वंदन नहीं किया है। 24 अवतारों को वंदन किया तो जिनको भजा उनके सबरे उपासक आ रहे हैं, और श्री जी के उपासकों को जब तक नहीं बुलाओगे तब तक कैसे होगा? इसलिए पहले श्री जी को वंदन करो। और तब अग्रदास जी ने नाभाजी के लिए, मतलब चेला के लिए, गुरु जी ने श्री जी को प्रणाम किया। सुंदर पद है, 2 पंक्ति सुना देते हैं। वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग। अग्रदास जी गा रहे हैं, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग, कृपायुत सुख कद्म, कृपायुत सुख कद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका। रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन अग्रसर वस सदम बंदौ, अग्रसर वस सदम बंदौ, राधिका पद पद्म बंदौ राधिका। और जैसे अग्रदास जी ने श्री किशोरी जी को वंदन किया है, दूर बैठे नाभाजी जो भक्तमाल की रचना कर रहे थे, अचानक ही चित्त में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ और किशोरी जी के पीछे से 3 आचार्य आपके सन्मुख आए। सबसे पहले हितरवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी। ये गत वर्ष किशोरी जी का प्राकट्य दत्त धाम में हुआ है कथा के माध्यम से, इसलिए इस वर्ष सब रसिकों की चर्चा हो रही है। नहीं तो रसिक जन कहां जामे, कहीं ना जामे, जहां श्री जी ना वहां रसिक कैसे जा सके? इन सब रसिकों का आगमन यहाँ हो रहा है दत्त धाम में। कथा आपको लग रहा होगा कि हम कथा कह रहे हैं, शब्द सुना रहे हैं, केवल अक्षर बोल रहे हैं, नहीं, ये सब रसिकाचार्य यहाँ आ रहे हैं। और आज तो बड़ी कृपा करके श्री गोदावरी जी भी आ गए। एक बात तो माननी पड़ेगी महाराज जी, आपके दत्त प्रभु की परंपरा में श्री चिंतामणि महाराज भी हैं। चिंतामणि मतलब जो चिंतन करो वो प्राप्त होता है। यहां पे मैंने देख लिया, जो चिंतन कर लेते हैं वो होता ही होता है। अब परसों हमने कह दिया कि भाई झूला का पद गा देते हैं, वर्षा हो चाहे नहीं हो, बरस ही गए। भले ही बादल नहीं थे आकाश में, लेकिन 4 बूंद गिरी, लेकिन गिर गई। और कल बरस रहे थे आकाश से मेघ। मन में तो आ रही थी, ठाकुर जी कितनी चीटिंग करते हो आप। तो ठाकुर जी कह रहे होंगे, बोले तेने कही बरसनो है, यो नहीं कि झमझम बरसो, बादल ही बादल रहे हैं। अब कह देते हैं बादल कर दो खूब सारे, क्योंकि धूप रहती है तो दत्त धाम वाले बहुत मारते हैं छक्के, बादल होती है तो हमारे छक्के पड़ते हैं। लेकिन अब तो कृपा हो गई है, महाराज जी वृंदावन को जिताने में लगे हैं और हम दत्त धाम को। कल भाई हाथ पांव दूख गए मेरे मारते मारते, फिर भी नहीं जीते। अब तो यही है कि जीत उसी की होगी जो आचार्य चरणों में होंगे।
ताली बजा लो, रहनो तो मेरे संगी है जीवन भर। लेकिन ये आनंद है। रोज मैं जाकर के गोदावरी जी से प्रार्थना कर रहा था, हे गोदावरी जी इस बार ऐसा नहीं करना कि हम पूरी कथा करके निकल जाएं और आप आओ ही नहीं। आज सुबह स्नान करने गए, कल रात्रि महाराज जी ने सबको, यहाँ जितने भी वो म्युनिसिपालिटी वाले हैं, विधायक हैं, अब तो मुख्यमंत्री तक फोन किया, बोले कि गंगा जी को लाओ भाई। बोले महाराज जी आ जाएंगे आ जाएंगे। कल रात भी नहीं थी, सुबह गए, सुबह भी नहीं थी। हमने कहा गंगा जी पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया, आप आई नहीं। जब करने बैठे थे तो सोई विकास गुरु जी दौड़े दौड़े आए, महाराज जी गंगा जी आ गई। मैंने की बस एक माला रह गई, करके तुरंत चल रहा हूं। एक माला करके दौड़ के गए, जाके सीधे कूदे। आप लोग थोड़ा ध्यान से, हाँ बहुत गहरी हो गई। अब 2-4 लोग तो बुक आ गए हैं सुबह से बहुत गहरी हो गई। मैं डूब गया था पूरा। मैं मतलब डूबने के बाद भी मेरे से कम 1 फीट ऊपर तक पानी था। तो इसलिए कई हमारे पंडित जी लोग हैं, बड़े बहुत बड़े 30 मार खां बनते हैं। एक ने तो मेरे को ही छील छाल दिया है। डूब रहे थे, नहीं संभले तो दे हाथ मारे। इसलिए कोने में ही नहाना, जिनको तैरना आता वही भीतर जाना। और अब कम से कम ये आनंद रहेगा। देखो कोई बात आ रही है जी। वाह 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 वाह। अब सार्वजनिक तो नहीं बता रहा अभी मैं। कल रात में जब मैं सिड्डी पे बैठा था, आप में से कितने लोग बैठे थे? हाथ ऊपर करना है। महाराज जी लगभग सबको पता है। अब वो लाइव में बोल दूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो अभी वो नहीं बताता हूं। तो कल मैंने एक बात बताई थी ना, कितने दिन के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ बस बोलो नहीं। उस संकल्प से प्रसन्न होकर के गंगा जी आई हैं, महाराज जी कह रहे हैं बोले गंगा जी आ गई हैं और आकर के प्रसन्न होकर के बोले चल लाला तेरे ये संकल्प लियो तो चल तो आनंद। देखो ये कितनी अच्छी बात महाराज जी ने बताई। और वो संकल्प पूरा होके रहेगा, चाहे जैसे भी हो के रहेगा। हम महाराज जी एक पंक्ति गाते हैं कभी कभी, आपके लिए और दत्त प्रभु के लिए गा दें। छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया, दिल में न जाने सद्गुरु क्या रंग भर दिया। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया वो। जिस पर हुई समझो के तर गया। बस महाराज जी की बड़ी कृपा है, दत्त प्रभु की इतनी कृपा है, इतना करुणा, इतना प्रेम दे रहे हैं कि बस मन करता नहीं यहां से जाने का। मन होता है कि दुनिया भर में जितनी कथाएं हो रही हैं सबको बोल दें हम यही कर रहे हैं कथा तुम्हारी, तुम यहीं आके सुन जाओ। लेकिन अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है हमारी, छोटे से ही है। अभी थोड़ी भागदौड़ कर लेंगे तो युवाओं का उद्धार हो जाएगा। जगह जगह जाते हैं कथा करने, इतनी संख्या में युवा आते हैं तो बस लगता है इनके लिए जाना है, इनको सुनाना है। लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, इसलिए वो करेंगे, दत्त धाम में ही करेंगे और जल्दी करेंगे। गंगा मैया, महाराज जी कह रहे हैं गंगा मैया इसीलिए आई हैं कि तैने संकल्प लियो, मैं आ गई, अब तू संकल्प को पूरा कर। करेंगे जरूर। गिरधर लाल जी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी वो संकल्प पूरा हो। और मैंने कल भी कहा था कि महाराज जी ने सामर्थ्य तो दे दी है, अब बस मेरे प्रयास की आवश्यकता है।
और वो प्रयास होगा, जरूर होगा। आज एकादशी का पावन दिन है और एक हम निवेदन छोटा सा कर दें। भारतवर्ष के समस्त संत वृंद आज श्री गौ सम्मान अभियान में लगे हैं। आज 27 अप्रैल को सब संत जन मिलकर के अपनी अपनी तहसीलों में आवेदन पत्र दे रहे हैं कि हमारी गौ माता को उचित सम्मान प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना महाराज जी की सन्निधि में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब भी एक एक आवेदन पत्र तैयार करके और दत्त धाम से भी यहाँ की तहसील में पहुंचे। और उसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको सरकार से मांग करनी है कि हमारी गोपाल की गैया, सबसे पहले तो गौ हत्या पूरे भारत में पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हो। किसी भी रूप में अब गौ तस्करी, गौ हत्या का नाम भी ना सुनने में आवे। वो तभी होगा जब गौ माता को उचित राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जिस प्रकार राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, ऐसी राष्ट्र माता यदि गौ बन गई तो उनके लिए नियम बन जाएगा। आप गौ को फिर कहीं भी ऐसे नहीं ले जा सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, वो राष्ट्र माता है। सब संतों ने बहुत दिनों से प्रयास किया। कृपात्री जी महाराज से ये अभियान चलता आया है, आज तक चल रहा है। तो कल हमने एक वीडियो भी जारी करके सब युवाओं से निवेदन किया कि आपने नाम जप शुरू कर दिया है, आपने गुरु दीक्षा ले ली है, आपने कथाओं में आना शुरू कर दिया है, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करें। कोई भी एक पद दें, ये अलग अलग पद हैं, एक पद पर गौ माता को सम्मानित किया जाए। दूसरा, गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून लागू हो और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बने। एक मंत्रालय का गठन हो जहां पे गौ माता के लिए ही सब एक मंत्री हो, इसी के ही, जो गौ माता के संवर्धन के लिए कार्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से देसी गौवंश की सेवा हो सके। और एक बोर्ड बने जिसका नाम हो गोचर बोर्ड, जहां चारा सुरक्षा नीति तय हो। जिस प्रकार हम आप सब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था सरकार रखती है, अगर कल को दुर्भिक्ष भी हो जाए तो भी हम भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लिए व्यवस्था है। लेकिन गैया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, किसी भी प्रकार से चारे में पानी चला जाता है तो गैयाओं के लिए कोई भोजन नहीं होता। तो इसलिए गोचर बोर्ड बने जहां पर गायों के लिए चारा सुरक्षा नीति तय हो, गौ आराधित कृषि सुनिश्चित हो, खेती भी गौ आराधित हो, जहां पर किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग ना करके केवल गौ मूत्र, गौ गोबर आदि आदि से गौ कृषि हो। ये सब सरकार चाहे तो हो सकता है। वेद लक्षणा गौवंश से प्राप्त पंचगव्य उत्पादों का निर्माण एवं वितरण बने। ये 4 सूत्र हैं जिनको लेकर के गौ सम्मान अभियान हो रहा है। हम लोग भी आज पूज्य महाराज जी के संग इस अभियान में सहभागिता व्यक्त करेंगे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का हमको आज्ञा हुई कि आपको इस अभियान में जरूर दत्त धाम से भी सबसे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा महाराज जी सिर के बल प्रार्थना करेंगे। तो आज इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, कुछ जाएगा नहीं आपका, केवल एक पत्र लिख करके उसमें उचित गौ माता के लिए जो आपके भाव हैं अपनी तहसील में जाकर के जमा कीजिए। इसके पश्चात हम 3 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो अप्रैल अभी चल रहा है, मई, जून, जुलाई, 27 जुलाई को अगर सरकार की तरफ से कोई 3 महीने के अंदर इस पर प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर सब संतजन, किसी भी प्रकार का कोई अनशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई और जो लोग करते हैं हड़ताल आदि, ये सब कुछ नहीं होगा। बहुत प्रेमपूर्ण, हम सब वैष्णव हैं, हम लोगों को ज्यादा लड़ाई झगड़े में सुख नहीं मिलता। उसके बाद एक और गति होगी, फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास पर पत्र भेजे जाएंगे। उसके बाद फिर 3 महीना प्रतीक्षा की जाएगी, तब भी उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्रपति को खटकाया जाएगा। हम केवल पत्र लिख लिख करके भेजेंगे और केवल प्रतीक्षा करेंगे। आप सब जितनी संख्या में पत्र
वहां पर आवेदन करेंगे और इस भाव को प्रस्तुत करेंगे तो सरकार सोच में पड़ेगी कि भाई इतनी संख्या में लोग चाहते हैं कि ये हो तो वो होगा। इसलिए आज एक बार सब लोग अपने अपने घरों पर भी फोन कर दीजिए और एक पत्र वहां भिजवाइए। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंटरनेट पर इसके जो गौ सम्मान आह्वान अभियान ऐसा डाल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर कुछ नंबर वगैरह भी हैं, उन पर आप मिस कॉल करके वहां से व्हाट्सएप पर जुड़ के आगे की सब गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इस साल की जन्माष्टमी आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी की प्यारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ऐसी प्रार्थना है। हम सब श्री दत्त प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके पीछे ही विराजमान हैं गैया मैया, और श्री दत्त प्रभु से भी प्रार्थना करें गोदावरी जी में आज एक एक गोते भी लगावें, पर ये आवेदन जरूर पहुंचाना है और उसमें निश्चित ये भाव रखना है कि हमारा आवेदन पहुंचे। जितनी संख्या में आवेदन पहुंचेंगे सरकार को उतना भार पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य हो जाए तो हमारी पीढ़ियों के जो संत हैं करपात्री जी महाराज आदि आदि सब संत कितने प्रसन्न होंगे हमारे इस भाव से। तो आज एकादशी के पावन अवसर पर ये शुभ कर्म करना है, गौ माता के लिए एक रक्षा का भाव जागृत करना है। आप सब लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप सब लोग हैं सब जगह डालिए, एक वीडियो बना करके डालिए एक, और उसमें सब अपने राष्ट्रीय सरकार को, अपने प्रांत की सरकार को टैग करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए बड़े प्रेम भाव से, रोष में भर के नहीं, प्रेम भाव से कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। ऐसा आप सबको करना है आज और जरूर करिएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हितरिवंश महाप्रभु का भी चरित्र हम थोड़ा सा सुनेंगे। नंददास जी का चरित्र पहले विश्राम कर देते हैं। तो नंददास, कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से सुना कैसे नंददास जी पर कृपा उनके गुरुदेव की हुई। अब तो श्री नंददास जी की स्थिति ये हो गई कि गोकुल में बस बैठे ही रहते हैं और जैसे कपाट खुलते हैं श्री नवनीत प्रियालाल जी का मधुर दर्शन करते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था, मंगला, और मंगला में गोसाई श्री विठल नाथ जी ने जैसे ही कपाट खोले हैं और कहा नंददास क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है, तभी दिखता है कि श्री नंददास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। पहले भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी तो दिखे थे, लेकिन आज जिस रूप में दिख रहे हैं वो अद्भुत है। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमत हुल रावत। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुल रावे। अब झांकी का दर्शन करो। हमारे नवनीत प्रियालाल जी जो हैं, एक बात कह दूं अगर आप लोग मानो तो, जिन किन्हीं के पास भी लड्डू गोपाल हैं, वैसे उनका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत प्रियालाल है। वो हाथ में लड्डू नहीं है, मक्खन है, वो माखन लाल है। अगर नवनीत प्रियालाल जी की सेवा आपके घर में विराज रही है, रोज पालना झुलाइए, नित्य पालना झूलते हैं वो छोटे से हैं, उनको सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए, उनके लिए आसन बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर एक छोटा पालना ले लीजिए,
और श्रृंगार के बाद बालभोग पवा करके ठाकुर जी को तुरंत पालना, चाहे 4 झोटे लगाओ, लेकिन नित्य ठाकुर जी को पलना झुलाना चाहिए। ये हमने आज ही पढ़ा है और ये परिपाटी स्थापित की श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। बोले लड्डू गोपाल यदि घर में विराज रहे, नवनीत प्रियालाल यदि घर में विराज रहे, तो पलना रोज आना चाहिए ठाकुर जी का। नित्य पलना झूलते हैं, वो पलना में ही रहते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात आती है कि आपके नवनीत प्रियालाल जी जब प्रारंभ का समय था, इतने ज्यादा वैष्णव नहीं थे, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, मंदिर भी सुव्यवस्थित नहीं था, तो आपने अपने ऊपर के ऊपर ना 2 छोड़ अपनी पत्नी को पकड़वाए और 2 छोड़ स्वयं पकड़े, उपरना का झूला बना के लाल जी को झूला झूलाते थे रोज। क्यों? ये छोटे से गोपाल जी हैं और ये इससे बड़े होंगे भी नहीं, ये छोटे ही रहेंगे। अब घुटमुन बालक कब चलता है? जब चलना नहीं सीखता तब तक बालक घुटमुन चलता है, और घुटमुन बालक को पलना ही झुलाना चाहिए। तो वो छोटे से लाला है, उनको नित्य पलना झूला। तो जिनके घर भी लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, आज हम इस बात को आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक पलना ले आइए। रात्रि में शयन बिस्तर पर कराओ, सेज पर कराओ, सुबह श्रृंगार गोद में बैठा के करो, बाल भोग आसन पर बैठा के करा दो, पर बाल भोग के बाद फिर लाल जी को पलना में बिठाओ और उसके बाद थोड़ी देर पलना झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ। जैसे एक छोटे से लाला की सेवा होती वैसे तो नवनीत प्रियालाल जी आज भी पलना झूलते हैं। श्रीनाथ जी में नित्य पलना आता ठाकुर जी का। श्रीनाथ जी तो सहज विराजते, नवनीत प्रियालाल जी पलना में रहते हैं। नंददास जी ने दर्शन किया और पहले तो केवल गोपाल जी दिखे थे, लेकिन आज नंददास जी को यशोमती श्री यशोदा मैया भी दिख रही हैं और यशोदा मैया की गोद में लाला बैठे हैं। अब यशोदा जी कैसे प्रेम कर रही हैं लाला को, ये नंददास जी को दिख रहा है। गुसाई श्री विठलनाथ जी उनके पद में सुन रहे हैं कि इनको दिख क्या रहा है। अब सुनो क्या कर रहे हैं। गोपाल लाल को मोद भरी यशोमति हुल रावे। हुल रावे मतलब ऐसी गोद में लेकर के यशोदा मैया हुलुलुलुलु, हाँ मेरो लाला, छोटो सो लाला, ऐसे कर रही हैं। और ये नंददास जी को दिख रहा है। मुख चुंबती देखति सुंदर तन, मुख चुंबती देखत सुंदर तन, आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। एक बात मैं कहूं, अपने ठाकुर जी से कोई भी निजी, जो आप अभी सुन रहे हैं यशोदा मैया जी की स्थिति, जगत के सामने ऐसा कभी नहीं करना। एकांत में आपके लाल जी आपके हैं, वहां आप कुछ करो भी तो कुछ किसी को दिख नहीं रहा है। पर अगर एक व्यक्ति भी आपके अलावा कोई सामने है तो अपने ठाकुर जी के साथ में ज्यादा कुछ लीला मत करो, लेकिन एकांत में आप ठाकुर जी के साथ हो। और ठाकुर जी कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई भाव से नहीं, ठाकुर जी लगने लगे कि हाँ मेरी गोदी में आने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर चढ़वे वारे हैं और बड़ा बहुत प्रेम आ रहा है। ऐसे हृदय से लगा लिया करो गोपाल जी। यशोदा मैया क्या कर रहे हैं। मुख चुंबती देखत सुंदर तन, मुख चुंबती आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में लाला को बदल बदल करके सुख दे रही है यशोदा मैया। और मंगला में सबको केवल नवनीत प्रियालाल दिख रहे हैं और श्री नंददास जी को यह दृश्य दिख रहा है। कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू स्तन पान करावती, कबहू स्तन पान करा। कभी कभी यशोदा मैया पलना झुलाने लगती है। ऐसे झूलते हुए पलना में ठाकुर जी उठ बैठते हैं और
पलना के कोने में आकर के मैया के वक्ष का स्पर्श करते हैं, मानो मैया से कहते हैं मुझे दूध पिलाओ। तो नंददास जी देख रहे हैं, झूलते झूलते लाला को ऐसे उठा करके मैया अपना पयोधर पान कराती है और श्री ठाकुर जी प्रेम मुदित होकर के मैया का स्तन पान कर रहे हैं। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर ओ नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर ए निरख निरख सुख पावत ओ निरख निरख सुख पावत। गोपाल लाल को मोद भरी, गोपाल लाल को मोद भरी, यशुमत हुल रावत। यशुमति गोधरा। नंददास जी इस भाव को देख रहे हैं और श्री गोसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये वही नंददास है, एक छत्रानी के पीछे बावला हो गया था और आज देखो ठाकुर जी की कैसी मधुर झांकी दिख रही है। बंधुओं, साधन से बहुत कुछ प्राप्त होता है, नियम से बहुत कुछ प्राप्त होता है, व्रत अनुष्ठान से बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई बार साधन ना भी किए जाएं, व्रत अनुष्ठान नियम ना भी किए जाएं, केवल गुरु आप पर रीझ जाए तो साधन का फल, अनुष्ठान का फल, नियम का फल, व्रत का फल सब गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। वो खुश हो जाएं बस आपसे, आपको देख के मुस्कुरा जाएं, रीझ जाए गुरु आप पर, सब दे देता है। कुछ नहीं था नंददास जी के पास, लेकिन केवल गोसाई श्री विठलनाथ जी खुश हो गए, इन पर रीझ गए। और अब देखो वो दिख रहा है जो सोचा भी नहीं था, जो विचार भी नहीं आया था। इस प्रकार श्री नंददास जी नित्य दर्शन करते थे ठाकुर जी की मधुर झांकी का। आज गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो नंददास। बोले कहां? बोले तुम्हें दर्शन कराने ले चलते हैं गोवर्धन श्रीनाथ जी के। अभी तक गोकुल में थे, तो आप अपने गुरुदेव के साथ श्री गोवर्धन गए और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गिरिराज जी में जाकर के आपने मधुर श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया। उसी समय छीत स्वामी जी का एक पद आपके मन में झंकृत होने लगा। कल हम लोग छीत स्वामी जी का चरित्र सुनेंगे। कितने हो गए अभी तक? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, अब 4 और बचे हैं। तो कल से जिनका चरित्र हम सुनेंगे श्री छीत स्वामी, छीतू पंडा उनका नाम था। उनका एक पद है बहुत सुंदर। जिस समय आप गोवर्धन पहुंचे थे उस समय गौचारण बेला हो रही थी। वो पद मुझे मिला नहीं है कि इस पद की पूर्ति की है फिर नंददास जी ने। और श्री छीत स्वामी जी का पद चल रहा है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, गायन में बसी वो ही भावे,
झांकी दिख रही है। नंददास जी गोवर्धन पहुंचे हैं, सबको तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पर नंददास जी को दिख रहे हैं कि ये गैया चरा के आए हैं। गायों की खुर रज इनके मुख पर लगी है, कपोल पर लगी है, नासिका पर लगी है। बंधु, ये कैसे हो सकता है? हम दत्त प्रभु को सब एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिस पर विशेष कृपा होती है, उसको दत्त प्रभु का कुछ अलग अनुभव होता है। कल भी गुरुजी बता रहे थे कि हम, जैसे महाराज जी आप बता रहे थे गिरधर लाल जी बदल गए, जब आए थे तब पतले थे, अब मोटे। बोले हमारे दत्त प्रभु भी कभी कभी लगता है इनका पेट खूब भर गया, कभी कभी लगता है ये थोड़े तगड़े हो गए, कभी कभी सुस्त लगते हैं, कभी कभी प्रसन्न लगते हैं। और जो भागवत जी के सन्मुख विराजमान दत्त प्रभु की झांकी है, इनमें भी, इनके तो मैं भी अनुभव करता हूँ कथा सुनते सुनते। कभी कभी तो ये ऐसे नेत्र ऐसे हैं इनके धीमे धीमे खुले हुए, कभी कभी कथा बड़ी रोचक चलती है तो इनके नेत्र खुल जाते हैं, ऐसे बैठ के सुनते हैं पूरी। कभी कभी अनुभव होता है इनमें भी। प्रेम रस जब चित्त में भर जाता है ना बंधुओं, तब ठाकुर जी होते वही हैं, पर आपको अलग अनुभव होने लगता है। नंददास जी को क्या दर्शन हो रहा है? गोसाई विठलनाथ जी बोले कैसे लगे? बोले अरे गैया चरा के आए हैं, गौरज में सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पूरे अंग अंग पे गौरज लगी हुई है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, बसी वो ही भावे, बस वो ही भावे। वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी, गायन के हेत गिरी, कर ले उठायो, कर ले आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में, बसी वो ही भावे, छीत स्वामी गिरधारी, छीत स्वामी गिरधारी, विठले
पूधा वारिया को भेष धरे वारिया को भेष धरे गायन में आवे गायन हे